वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो हम बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने आपको हेडर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड के बारे में बताया। इसमें हम पढ़ते हैं गार्डन वॉल बॉन्ड, यानी कि उद्यान दीवार चाल। जो हमारे उद्यान होते हैं, पार्क होते हैं, तो जो भी बगीचा है तो उसकी हम कैसे दीवार बनाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उद्यान दीवार चाल या सीमा दीवार, यानी कि बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं। जैसे कि हम बाउंड्री काटते हैं किसी एरिया की ईंट मोटी चिनाई के लिए उपयुक्त है। इस चाल में दीवार की दोनों साइडें बिना अधिक लागत के एक समान प्राप्त की जा सकती हैं। इस चाल की चिनाई की सामर्थ्य तो कम होती है, लेकिन चिनाई देखने में अधिक सुंदर लगती है। यह चाल ऐसे स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां दीवार पर अधिक दाब स्ट्रेस न आते हैं, क्योंकि इन पर हमको लोड तो डाला नहीं है। सिर्फ जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है, सिर्फ इस पे क्या है, दीवार की सुंदरता दोनों तरफ से होनी चाहिए और लोड हमें डालना नहीं होता। तो इस चाल की दो दो किस्में हैं। नंबर एक इंग्लिश गार्डन वॉल और नंबर दो फ्लेमिश गार्डन वॉल। इसको भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इंग्लिश यानी इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड इंग्लिश में और नंबर दो फ्लेमिश में। नंबर फर्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश 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 गार्डन वॉल बॉन्ड। इस चाल में ईंट की सामान्य व्यवस्था इंग्लिश चाल जैसी ही होती है, लेकिन चिनाई में थोड़े थोड़े रद्दों के बाद एक हेडर लद्दा लगा दिया जाता है। इस चाल में इंग्लिश चाल की तरह कोड्स हेडर व स्ट्रेचर में ही होते हैं, और हेडर कोड्स में प्रथम हेडर ईंट के एकदम बाद किंग क्लोजर या क्यून क्लोजर लगाया जाता है। देखिए इसकी चाल ये है। जो इंग्लिश बोर्ड हमारा है, इंग्लिश बोर्ड में क्या है कि आपने हेडर के तुरंत बाद में, ये हमारे पास हेडर था, हेडर के तुरंत बाद में आपने क्या करा है, किंग क्लोजर यानी क्यून क्लोजर लगा दिया। फिर हमने हेडर लगा दिए। तो इस चाल में क्या है कि हालांकि चाल तो हमारी वैसी ही है जैसे हम इंग्लिश इंग्लिश में बनाते हैं कि इंग्लिश में एक कोर्स हमारा हेडर का होता है, एक स्ट्रेचर का होता है। बट यहाँ इन्होंने क्या रखा है कि एक हेडर का लगाने के बाद में बहुत सारे स्ट्रेचर के लगा रखे हैं। फिर एक हेडर का दिया है, यहाँ हेडर का दिया है, यहाँ पे हेडर का दिया है, और फिर यहाँ हेडर का दिया है। हेडर का देने के बाद में फिर आपको बहुत सारे कोर्स स्ट्रेचर का लगा दिए, और जिस हेडर में हमने ट्यून क्लोजर लगाया है तो वो दो साइडों में लगाए थे। तो ये हम इंग्लिश इंग्लिश बोर्ड की तरह ही इस पर कार्य होता है। अब आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। इस बॉन्ड में प्रत्येक कोर्स में 3 या 5 ईंटें पट्टी में लगाकर, यहाँ पर भी इसने कुछ कहा था कि चिनाई थोड़ी दूर रद्दों के बाद, सामान्यतः 4 से 6 रद्दों के बाद एक हेडर रद्दा लगाया जाता है। 4 से 6 यानी कि 1 2 3 या 3 के बाद लगा दिया एक हेडर, तो 3 के बाद में एक सामान्य रद्दा लगा देते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ बोला है कि फ्लेमिश उद्यान दीवार चाल, इस चाल में प्रत्येक रद्दे में 3 या 5 ईंटें पट्टी मतलब स्ट्रेचर में लगाकर हेडर लगा दिया जाता है, और प्रत्येक एकांतर कोर्स में
क्यून हेडर के बाद 3/4 ईंट लगा दी जाती है। इस वाली चाल के लिए क्या करा इन्होंने कि पहले तो हमने हेडर लगा स्ट्रेचर लगाया, स्ट्रेचर लगाने के बाद बीच में हमने 3 रद्दों के बाद में, यानी कि अगर आपने ये कोर्स दे रखी है इस तरीके से, ये भी हमारी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, तो इन्होंने यहाँ पे हेडर लगा दिया है। ये और स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, उन्होंने हेडर लगा दिया। तो 3 रद्दों के बाद में उन्होंने क्या करा है, एक हेडर लगा दिया है। दीवारों के संगमों पर ईंट की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स एट वॉल जंक्शन, जिस स्थान पर 2 दीवारें मिलती हैं वह दीवार का संगम कहलाता है। 3 प्रकार के संगम हो सकते हैं। संगम में जंक्शन, एल जंक्शन दीवारों कोनों पर, टी जंक्शन जहां पर दीवार से कोई अन्य दीवार समकोण पर मिलती है, और क्रॉस जंक्शन दो लंब दीवारों के एल संगम, दो समकोण दीवारों के कोनों पर बने जंक्शन पर इंग्लिश व फ्लेमिश चाल में ईंटों की व्यवस्था। टी जंक्शन है, टी जंक्शन पर इंग्लिश और फ्लेमिश चाल में ईंटों की व्यवस्था। अब टी जंक्शन की अगर आप बात करें, जंक्शन उसको कहते हैं कि जहां एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एक लाइन ये आई, यहीं से एक लाइन ये आई, और यहीं से एक लाइन हमारी ये आई, तो ये पॉइंट क्या हमारा जंक्शन कहलाएगा। जब किसी एक पॉइंट पे 3 डायरेक्शनों से कोई पॉइंट आता है तो हमारा जंक्शन कहलाता है। अब इसलिए क्या कहा है इन्होंने, टी जंक्शन बोला है, तो ये अगर इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान ले तो एक ये इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट और एक ये पार्ट, तो ये हमारा टी जंक्शन है। जहां 2 दीवारें एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं, तो 2 दीवार, यानी कि एक दीवार कौन सी, एक दीवार तो ये हो गई और एक दीवार हमारी ये हो गई, तो यहाँ पे कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल। तो जहाँ पर 2 दीवारें एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं और उनके तल प्लान टी का आकार बनते हैं, तो वह हमारा टी जंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी दीवारें हमारी टी जंक्शन की, एक दीवार ये थी, एक दीवार ये निकली, तो ये हमारा टी शेप बना। अब टी शेप में अब जितनी भी हमारी जो जो ब्रिक्स से चिनाई करते हैं, अभी 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए हैं, ये भी हमारी 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए हैं। अब इसमें 2, 4, 6 कोर्स, इसमें 1, 3, 5 कोर्स के लिए चाल अलग अलग होती है। अब देखो 2, 4, 6 में अगर आप देखें तो इन्होंने जो वॉल बना रखी है, इसमें हमने स्ट्रेचर खड़े करके लगाए, फिर इधर स्ट्रेचर हमने हॉरिजॉन्टल की तरह लगाए। और अगर इस कोर्स में देखें 135 में, तो इसमें हमने सारे जो है हॉरिजॉन्टल बेस में लगाए, हॉरिजॉन्टल करके लगाए यू करके, यानी कि अगर जो ब्रिक्स का साइज इस टाइप से हमारा है, तो हमने सारी ब्रिक्स इस तरीके से लगा रखी, वर्टिकल में यूँ लगा रखी है और हॉरिजॉन्टल में हमने यूँ लगा रखी है। तो ये हमारा क्या हुआ, 1:3:5 का रेशियो हुआ, 1:3:5, और ये हमारा क्या है 2:4:6, यानी कि हमने इसको दीवार की मोटाई तो हमें 20 ही लेनी है, तो हमने ईंटों को क्या लगाया, 2 बेस के रूप में लगाई।
इधर भी अगर हम चले तो हम ये तो लगाएंगे नहीं, हमने बिल्कुल उसको बीच में से करके लगाया। तो ये 246, ये 246 का प्लान बना और ये 135 का प्लान बना। तो दोनों दीवारें एक 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 ईंट की मोटी का टी जोड़ है ये, यानी कि ये जो ऊपर वाले जॉइंट है हमारे, ये टी जॉइंट है मगर सिंगल दीवार के लिए, सिंगल ईंट से बने हुए हैं, जिस दीवार की थिकनेस 20 सेंटीमीटर होगी। अगर हमें ईंट की दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर रखनी है तो 246 कॉर्ड्स और 135 कॉर्ड्स, तो 246 तो 246 के लिए ये हो गई, क्योंकि हमने एक साइड से कोर्स लगा दिया, और 135 कोर्स दिया हुआ। अगर हमें 2 ईंट या 1.5 ईंट का टी जोड़ देना है तो 2 ईंट के लिए हमारा ये कोर्स बना, और 2 ही ईंट के लिए हमारा ये कोर्स। तो ये टी जंक्शन है, जब हम किसी भी वॉल में जो जॉइंट होते हैं हमारा टी जंक्शन, तो टी जंक्शन हमारे इस तरीके से हो सकते हैं। तो थोड़ी पतली होती है 135, परतों पर दीवारों की ईंट अलग अलग लगाई जाती है। लेकिन 246 और 1357 कोर्स में संगम स्थल पर एक दीवार की ईंट दूसरी दीवार में फंसाकर लगाई जाती है, ताकि दोनों दीवारों में बॉन्ड बन जाए। एक ईंट या आधी ईंट या 1.5 ईंट दीवारों में टी जंक्शन पर इंग्लिश चाल में दो क्रमिक कोर्सों में ईंट की व्यवस्था दिखाई गई है। फ्लेमिश चाल दिखाई गई है। तो फ्लेमिश चाल देखो, यहाँ पे एक फ्लेमिश चाल का दिखाया, इन्होंने 246 कोर्स के अंदर फ्लेमिश चाल 135 कोर्स में ये फ्लेमिश चाल, ये फ्लेमिश चाल, ये फ्लेमिश चाल। तो क्या है कि इनकी चालों के हिसाब से ही हम इनका बाउंड्री लाइन में यूज करते हैं। अगर आप देखें क्रॉस जंक्शन पर इंग्लिश और फ्लेमिश चाल में ईंटों की व्यवस्था, क्रॉस जंक्शन वो होते हैं कि जो दीवार को आर पार काटते हैं, यानी क्रॉस मीन्स इस तरीके से कोई हमारी दीवार जा रही है, एक सी दीवार, ये हमारा क्रॉस जंक्शन कहलाया। क्रॉस जंक्शन में चारों हमारे जो एंगल है वो 90 डिग्री पर, ये 90 पे, ये 90। तो जब कोई वॉल किसी वॉल को किसी समकोण पर काटती है तो वो हमारी क्रॉस जंक्शन कहलाती है। क्रॉस जंक्शन पर इंग्लिश और फ्लेमिश बोर्ड में ईंटों की व्यवस्था। अभी क्रॉस जंक्शन है, अगर आप देखें तो यहाँ सीधी चाल आई, यहाँ से एक सीधी चाल आई, यानी कि ये चाल सीधी चली। दूसरी चाल हमारी इधर से चली, तो क्रॉस चाल हो गई। ऐसी यहाँ से इन्होंने चाल ली है, और ये ली क्रॉस चाल है। अब इसमें क्या है
कुछ डिजाइनिंग कर रखे हैं उन्होंने, कुछ डिजाइनिंग के हिसाब से हमारे पास क्या है, फ्लेमिश चाल है। तो अब ये जो ओवरऑल दीवार हमारी है, तो कहीं ना कहीं 40 सेंटीमीटर की दीवार की थिकनेस। क्यों? एक तो इसमें स्ट्रेचर लगा रखा है इन्होंने, एक हमने इसमें स्ट्रेचर लगा रखा है, एक इसमें हेडर है, एक हेडर ये है। तो 20, 10 और 10 कितना हुआ? 40 हुआ। तो 40 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल बनाई है। तो ये हमारा एक क्रॉस जंक्शन है। इस क्रॉस जंक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्यून क्लोजर लगा रखा है। यहाँ पे हमारा ये 135 की चाल का दिखा रखा है, ये 246 के लिए। यहाँ पे एक बॉल 20 सेंटीमीटर की और एक बॉल 30 सेंटीमीटर की दिखाई। तो इंग्लिश चाल में क्रॉस जंक्शन, क्रॉस जंक्शन है। यहाँ पर भी हमारा क्या है, एक बॉल 30 सेंटीमीटर की, बाकी हमारी 20 सेंटीमीटर की दिखा रही है। 135 कोर्सों का प्लान, 135 और 246 कोर्सों का प्लान। तो 135 का ये एक दिखा रखा है। अब अगर आप देखें तो इसमें ये स्ट्रेचर, ये हेडर, तो यहाँ पे बीच में इन्होंने एक किंग या पोन खंडर डाल रखा है। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे जो जो कोर्स का प्लान है वो दिखाया गया है। तो ब्रिक्स मैसनरी में जो चाल होती है उसकी सजावट के हिसाब से हम उसे इंग्लिश या फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। तो ये 40 सेंटीमीटर के लिए वॉल, ये 40 सेंटीमीटर के लिए वॉल। तो बहुत सारे ये जो फिगर हैं ये सिर्फ उनकी चालों के हिसाब से ही व्यवस्थित किए गए। तो जो जो वॉल हमारी एक दूसरे को क्रॉस करती है वो हमारा क्रॉस जंक्शन कहलाता है। अगर यहीं पे अगर कोई बॉल हमारी अगर होती इस अंदाज में होती, ये हमारी बॉल की थिकनेस है और दूसरी हमारी यहाँ से यूँ करके जाती, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इंक्लाइन कहलाती। चाहे वो 45 पे होती तो वो हमारा इंक्लाइन जंक्शन होता है, इंक्लाइन जंक्शन होता है। ये क्रॉस जंक्शन है। तो यहाँ हमने आप देखा कि क्रॉस जंक्शन था, ये हमारा टी जंक्शन था। एल जंक्शन क्या है, वो समकोण पर काटता है। इस तरीके से कोई अगर हमारे पास बॉल थी तो वो यूँ कर काटती, तो ये हमारा क्या कहलाता, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, बट ये एल जंक्शन हुआ। तो एल जंक्शन जहाँ किसी भी दीवार को बनाते समय उसमें जो जॉइंट है अगर है 90 डिग्री पर, तो वो हो सकता है वो एल जंक्शन बने, टी जंक्शन बने या क्रॉस जंक्शन बने। तो ईंट चिनाई में उसकी चिनाई के हिसाब से ही हम उसका एल जंक्शन, क्रॉस जंक्शन प्रोवाइड कराती है। तो इसमें हमने इतनी बताया आपको कि जो हमारी बिल्डिंग ड्राइंग में, तो ये मैंने बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट अगर ले रखा है क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। इसका जो नाम है वो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम है, ठीक है।
तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस टॉपिक में हमने आपको गार्डन वॉल बॉन्ड के बारे में पढ़ाया। तो गार्डन वॉल बॉन्ड में क्या है, इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड और फ्लेमिश। तो जो इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, दोनों का हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बॉन्ड भी लगा सकते हैं गार्डन और फ्लेमिश बॉन्ड लगा सकते हैं। क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड में भी इसमें जो हमारा एक कोर्स हेडर का और एक स्ट्रक्चर का होता है, बट इसमें क्या करते हैं हम, कुछ कोर्स हेडर स्ट्रक्चर लगाने के बाद में हेडर के लगा देते हैं। तो वो हमारा इंग्लिश, हालांकि बॉन्ड तो हमारा इंग्लिश वाला ही है, मगर वो किसी भी गार्डन बॉल के लिए लगा देते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड और ये हमारा फ्लेमिश बॉन्ड, ये दो ही बॉन्ड ऐसे हैं कि जो हम गार्डन वालों में लगा देते हैं। और जब हम ब्रिक्स मैसनरी में जो चिनाई कार्य करते हैं, तो जहाँ पर हमारे जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं। जहाँ भी अगर संकोण की बात करेंगे, तो संकोण में तो इतना ही है कि हमारा एल जंक्शन, टी जंक्शन या फिर क्रॉस जंक्शन ही बनता है। बट अगर आप कहीं इंक्लाइंड दीवार दे रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि इंक्लाइंड जंक्शन बने, वो 45 डिग्री पर हो, 30 डिग्री पर हो, या हमारा 90 से कोई सा भी छोटे एंगल पर हो सकता है। तो किसी भी दीवार का इंक्लाइंडनेस डिपेंड करता है उसी कंडीशन के ऊपर। अगर कोई राउंड है, राउंड जंक्शन है, तो राउंड में कुछ गोलाई में हो सकता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप ये जो इनका कोर्स का सिस्टम है 246 और 135 का, तो ये आपको रहे कि हमने किस तरीके से ब्रिक्स का अरेंजमेंट क्या है, तो हमारा क्या कहलाया। तो ब्रिक्स का अरेंजमेंट करके ही चिनाई करना, वो हमारे कोर्सों को डिफाइन करता है। तो कोर्स हमने किस तरीके से व्यवस्थित कर रखे हैं उसको डिसाइड करता है। तो ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो ये पार्ट्स है, ये आपकी बिल्डिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको फिगर अगर बनानी है, इस टाइप का कोई आता है कि साहब टी जंक्शन बनाइए, तो वहाँ आपको सही तरीके से मेंशन करना पड़ेगा कि 246 का है या 136 का है, या 246 या 135 का है। तो ये सही तरीके से हमें व्यवस्थित करने आने चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चरों में इसके आगे स्टडी करेंगे। तो गार्डन वॉल बॉन्ड जो है हमारी काफ़ी यूज होती है, क्योंकि जितने भी हमारे पार्क वगैरह है, हम उनमें इसी तरीके की दीवारों को बनाते हैं। और गार्डन वॉल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम कोई बहुत बड़े एरिया की बाउंड्री करते हैं चारों ओर, तो वहाँ भी हम गार्डन वॉल की तरह बनाते हैं। ये नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है, क्योंकि इसके ऊपर लोड तो किसी चीज़ का आ रहा नहीं है, इसलिए इसकी सुंदरता हम दोनों तरफ दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आप इसकी लगातार स्टडी करते रहिए।